तो विधानसभा में आज इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित करने पर जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे के बाद में फिर से जब कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा में जोगेश्वर गर्ग द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया जाए। और अब देखिए, निलंबन भी स्वीकार कर लिया गया था वो प्रस्ताव। और उसके बाद में ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये विधानसभा की ही है। अब ये तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ विधानसभा के भीतर ही धरने पर बैठ गए हैं। और जिनके लिए निलंबन प्रस्ताव रखा गया था, वो नाम भी मैं आपको बता दूं। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा है, रामकेश मीणा है, अमीन कागजी, हाकिम अली, जाकिर हुसैन, जिनको की सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है। स्वीकार कर लिया गया वो प्रस्ताव और 14 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है स्पीकर के द्वारा। देखिए, स्थिति अब ये बन गई है कि पहले आप वेल में पहुंचे थे, उसके बाद में अब निलंबित कर दिया गया है। उसी के खिलाफ अब ये तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ सदन में ही धरने पर बैठ गए हैं। ताज़ा तस्वीरें आप देखिए, विधानसभा के 16वीं विधानसभा सत्र के ये बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई है, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। और हंगामा ऐसा कि कांग्रेसी विधायकों को निलंबित भी किया गया है। निलंबित का जो प्रस्ताव है वो मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के द्वारा रखा गया, स्पीकर के द्वारा। जो तमाम 6 विधायकों के नाम लिए गए, उनके ऊपर स्पीकर द्वारा हाँ पक्ष और ना पक्ष की सहमति ली गई और उसके बाद ये प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उन्होंने 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया है। ये देखिए आप विरोध की तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रहमतुल्लाह खां हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रहमत जी, अब तो सभी के सभी जो नेता हैं कांग्रेसी, वो विधानसभा के भीतर ही धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो सदन में आज घटनाक्रम हुआ, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। और आज जो है उसके बाद में जब निलंबित कर दिया गया 6 विधायकों को, तो उस समय बाकी जो विधायक है वो अब आज जो है धरने पर बैठ गए हैं। 6 विधायक में बता दें, गोविंद सिंह डोटासरा है, अमीन कागजी, जाकिर गेसावत, उसके अलावा संजय जाटव। तो ऐसे में कल कुल टोटल 6 विधायकों को जो है आज निलंबित किया गया। उसके बाद धरने पर बैठे हैं। अब आज आगे की क्या, उनकी धरने की क्या स्थिति रहेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है सदन के अंदर सभी जो विधायक है वो धरने पर बैठ चुके हैं। तस्वीर जो है दर्शकों को दिखाई जा रही है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अनुमानित भी थी रहमत जी, क्योंकि जिस तरीके से निलंबन हुआ है वो बिल्कुल तय था कि विपक्ष अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन करेगा, लेकिन आज इसी वक्त विधानसभा के भीतर बैठ जाएगा। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। अब ये यहाँ पर बैठ चुके हैं। 24 तारीख तक के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। अब क्या ये यहीं रहेंगे 3 दिन? अब फिलहाल इनकी आगे की जो रणनीति है वो अभी तय होगी इनकी, कि आगे अब आज यहीं बैठेंगे या फिर आगे क्या कार्रवाई, जो क्या इनका अनुमानित जो मामला रहेगा। लेकिन फिलहाल जो धरने पर बैठे हैं और सभी विधायक अब आज जो है मशवरा करेंगे। आज रात को हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गद्दे भी मंगा लें और यहीं पर रात को रुक जाए। लेकिन ऐसा पिछली बार हुआ था जब नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी थे और वसुंधरा सरकार थी, तब रात में रुके थे, गद्दे रजैया ला करके रात को यही सोए थे सदन के अंदर। ऐसा तब मामला हुआ था, उसके बाद में नहीं हुआ था। लेकिन हो सकता है आज भी यही होने की संभावना है। लेकिन चर्चा यही चली थी कि रात को रजाई गद्दे ला करके यही सोने की संभावना है। लेकिन फिलहाल ऐसी जो है चर्चाएं तो थी, लेकिन अब आगे का क्या निर्णय रहेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन जो सदन में इस तरीके का आज घटनाक्रम हुआ, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम। पहले बार ऐसा हुआ कि इस तरीके से जो है विधानसभा अध्यक्ष के जो मेज पर हाथ मारा और उसके बाद में जब 6 विधायकों को निलंबित किया गया है, इसमें जो है उसके बाद में हालांकि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने अपना बयान दिया और वो अपनी जो बयान पर अडिग थे कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। और ये माफी की मांग कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि इस तरीके से टीका टिप्पणी सीधी की गई थी और माफी मांगनी चाहिए। माफी के लिए वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। और ये टीकाराम जूली और साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस के सामने ये बात स्पष्ट कर दी थी।
बिल्कुल माफी वाली बात थी कि माफी मांग रहे थे कि माफी मांग ली जाए, लेकिन माफी मांगी नहीं। सत्ता पक्ष ने माफी नहीं मांगी, मंत्री जिन्होंने बयान दिया उस पर माफी नहीं मांगी। और उन्होंने ये कहा कि मामा मामी दादा दादी इस प्रकार के जो शब्द है वो कहे जाते हैं और ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। और इस तरीके से विपक्ष जो है अपनी तरफ से विपक्ष जो है जानबूझ करके ऐसा कर रहा है कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं से जनता के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर विधानसभा के भीतर और कांग्रेसी विधायकों के अलावा क्या सभी विधायक जा चुके हैं? बीजेपी के कोई विधायक क्या वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि स्पीकर तो उसी वक्त निकल गए थे। देखिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, सारे विधायक है वो निकल चुके हैं। बीजेपी के विधायक सदन में नहीं है, लेकिन विधानसभा में किसी कक्ष में कुछ विधायक अपने काम काज में बैठे किसी मंत्रियों से, लेकिन सदन के हाउस के अंदर सिर्फ कांग्रेस के विधायक है और जो धरना देकर बैठे हैं। चलिए ठीक है रहमत जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए स्थितियाँ ये भी बन सकती हैं कि शायद रजाई गद्दे मंगवा लिया जाए और यहाँ सदन के भीतर ही रुका जाए। हालांकि फिलहाल रणनीति बनाई जा रही है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में बातचीत की जा रही है कि आगे क्या करना है। अब जब वो तय होगा तो वो स्पष्ट होने पर आपको भी बताएंगे। और फिलहाल लेकिन अभी विधानसभा के भीतर ही ये सब नेता जो हैं कांग्रेस के वो बैठ गए हैं धरने पर, क्योंकि जो फैसला आया है उस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए ये सभी यहाँ धरने पर बैठे हैं।